है क्लास विद गुरुजी में। आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट स्टडी यानी ईबीएस का जो 2021 का पेपर हुआ था और जो कब हुआ था 23 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है एक एक ईयर करते हुए धीरे धीरे अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को धीरे धीरे निपटा लेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर इस तरह की वीडियो की आपको ज़रूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अलग प्लेलिस्ट में भी मैं क्रिएट कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है साइलेंट वैली में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो केरल में है। बाकी ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है यूपी टेट के कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एलपीजी के लिए क्या सही है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही। इसका उच्च कैलोरी मान है और यह एक नीली लौ से जलती है। अच्छा सॉरी, इसमें यह पूछा है एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है। ठीक है, एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है, तो आपका आंसर होगा यह मीथेन उत्सर्जक है, यानी इसमें गुणा का निशान लगा दिया जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन हमारा गलत है, ये ऑप्शन हमारा जो है गलत दिया है, इसमें क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। एलपीजी की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को कुकिंग गैस भी कहते हैं। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र पद जो है इसकी उत्पत्ति टेंसले ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैविक घटक क्या होते हैं? इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं, जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। बाकी उपभोक्ता, उत्पादक क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, आगे हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के सभी कार्बनिक घटक प्रकृति की निर्जीव भौतिक और रासायनिक संरचना अजैविक घटक कहलाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैविक घटक जो होते हैं वो सजीव होते हैं और अजैविक घटक जो है वो निर्जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मकर रेखा है, तो मकर रेखा क्या है? तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर आपको इस तरह से उन्होंने दे रखा था 23.5 डिग्री एस और एक ऑप्शन था 23.5 डिग्री एन, तो आपको टिक करना है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, भूमध्य रेखा क्या होती है इसको देख लेते हैं। भूमध्य रेखा यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहली बात तो ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में बांटती है, अभी हम लोग देखेंगे। इस रेखा के उत्तर में कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी कहते हैं, और इस रेखा के दक्षिण में मकर रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री दक्षिण कहते हैं। भूमध्य रेखा 14 देशों की भूमि व जल से गुजरती है। कितने देशों? 14 देशों की भूमि व जल से गुजरती है। बाकी जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश होता है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा के जो उत्तरी भाग होता है उसमें 23.5 डिग्री देशांतर को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी 23.5 डिग्री देशांतर को मकर रेखा कहते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो ये दिया है एजी टेंसले ने, अभी हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं। बाकी और बात करी जाए, हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया। किसने दिया? हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया। और ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओडम के आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा ओडम।
बाकी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो आपको आंसर करना है हेकेल। बाकी अगर ये पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो आपका आंसर हो जाए टेंसले, एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जो आर्सेनिक युक्त जल की प्रदूषण की समस्या है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत में पश्चिमी घाट में स्थित दक्कन क्षेत्र के शुष्क होने का कारण क्या है। भारत में जो पश्चिमी घाट में स्थित दक्कन क्षेत्र है के शुष्क होने का कारण क्या है, तो यहाँ पे है वृष्टि छाया प्रभाव। इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 9 सितंबर 1972 को। बाकी और अधिनियम देख लेते हैं, जैसे कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। वायु यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन है जो आपका, वो है वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त सौर विकिरण प्रति इकाई क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है, तो सौर स्थिरांक। किसके रूप में जाना जाता है, सौर स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। संविधान से संबंधित जो कर्तव्य हैं, यानी जो भी हमारे देश में किसी अन्य देश से संविधान में शामिल किया गया है, लिया गया है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निपटाएंगे, उसके बाद जो है एक एक टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो इसलिए चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को जो है यूएसएसआर यानी अब उसका नाम है रसिया यानी रूस से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है किसको, मौलिक कर्तव्यों को। चलिए देख लेते हैं कहाँ से और क्या क्या लिया गया है। हाँ अच्छा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब पारित हुआ 42वां संविधान संशोधन, 1976 में। किसकी सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और किस भाग में, तो भाग 4 में। इतने सारे पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। बाकी और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे रूस की बात की जाए तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं और पंचवर्षीय योजनाएं ली हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई हैं, तो आपको आंसर करना है टिक, रूस से। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कहाँ से की गई है, तो ये रूस से की गई है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से लिखित संविधान हमने लिया है। उच्चतम न्यायालय के बारे में जो भी जानकारी है वो हमने अमेरिका से ली है। राज्यों का प्रावधान अमेरिका से है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। और बाकी बात की जाए मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौलिक अधिकार जो है हमारे कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। बाकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना ये भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। वीडियो को 2-3 बार देखना अच्छे से, नोट्स बना सकते हो तो नोट्स भी बनाओ। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो ये भी आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये भी आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता है, तो इसका आंसर होगा मांस भक्षी। आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12।
जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा जानकारी की ज़रूरत है तो वो मैं यहाँ पर वीडियो में मैंने प्रोवाइड करवाई है, और जहाँ नहीं है उस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही याद कर लेना है, क्योंकि PYQ क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो ये है क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। अच्छा, क्षोभ मंडल के बारे में जान लेते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें हम रहते हैं, जिस परत में हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं? तो मौसम परिवर्तन यहाँ पे होता है, बादल, बारिश वगैरह, बर्फ, ये सब कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल का सबसे निचला हिस्सा का क्या कहलाता है? सीमा परत। और क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी हिस्से को कहते हैं क्षोभ सीमा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग समताप मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल के बाद जो मंडल है वो है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल से ऊपर 55 किलोमीटर तक की दूरी को समताप मंडल कहते हैं। ओजोन गैस यहीं पे पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल। तापमान गर्मियों के ध्रुव पर सबसे अधिक और सर्दियों के ध्रुव पर सबसे कम होता है। तो ये पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखना है कि ओजोन गैस जो है, ओजोन मंडल भी इसको कहते हैं, समताप मंडल को। मध्य मंडल, मध्य मंडल की बात की जाए तो 85 किलोमीटर कहाँ से? समताप मंडल से। उल्का पिंड कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा मध्य मंडल में। सबसे ठंडा, यानी अगर वायुमंडल की बात की जाए तो सबसे ठंडा जो मंडल है वो है मध्य मंडल। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -90, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे जो ठंडा मंडल है वो कौन सा है, जहाँ ठंड सबसे ज़्यादा होती है? मध्य मंडल। उसके बाद बात करें जो मंडल है हमारा, वो है ताप मंडल। ताप मंडल क्या? यह परत मध्य सीमा के ऊपर 85 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक है। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। सबसे ठंडी परत मध्य मंडल, और सबसे मतलब गर्म परत वो होगी हमारी ताप मंडल। इस परत में ऊषा काल या उपग्रह पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊषा काल और उपग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो तापमंडल। तापमंडल के बाद है बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो इस तरह से सारी परत हमने पढ़ ली, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 11 दिसंबर 2002 को। ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो आपका आंसर होगा 11 दिसंबर 2002। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी खेती की पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? तो जैविक खेती। आंसर क्या होगा? जैविक खेती। अम्लीय वर्षा किसकी उपस्थिति से संबंधित है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की। अम्लीय वर्षा जो है किसकी उपस्थिति से संबंधित है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको पता ही है, जो सूत्र होता है H2SO4। बाकी अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, सामान्य वर्षा का जो pH मान होता है 5.6 होता है, और अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वो 4.2 से 4.4। मतलब इनमें से कुछ भी अगर दे रखा हो, 4.2, 4.3 या 4.4, इसमें से कोई भी ऑप्शन में हो तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये होता है अम्लीय वर्षा का pH। नेक्स्ट बात करते हैं, WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो WWF का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हिंदी में इसको कहते हैं विश्व वन्य जीव कोष। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो सब आपको याद करने हैं अच्छे से। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। पर्यावरण पर उद्देश्य क्या है? पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम एवं संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था। तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसके पिथौरागढ़ में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण की माप से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण की माप से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना हुई, इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1974 में। कब हुआ था?
1974 में। कुछ और जो है संस्थान के बारे में देख लेते हैं हम लोग और उनके क्या उद्देश्य हैं। जैसे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसको स्थापित किया गया था 2003 में। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। उद्देश्य है जैव विविधता अधिनियम 2002 का क्रियान्वयन, ये जो है इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और टाइगर संरक्षण के लिए एक वातावरण बनाएं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण। भारत का पशु कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। पशुओं के कल्याण व लागू करने और बढ़ावा देने के लिए। बाकी बात की जाए भारतीय वन सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। देहरादून में हेडक्वार्टर है, उत्तराखंड में। और भूमि और वन संसाधन से आवधिक परिवर्तन की निगरानी करना। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सर्वे संस्थान थे। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 19, यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एडीज में। और एडीज क्या है? एडीज एक पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। नारकोंडम द्वीप कहाँ पे है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। और बाकी बात करते हैं हम लोग बारातांग अंडमान द्वीप समूह में। दक्कन ट्रैप कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दिनोधर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? गुजरात में है। धोसी पहाड़ियाँ कहाँ है? हरियाणा में। और तोशाम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो हरियाणा में। इतने पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। भारत में तिब्बत की त्वांग्सपो नदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में त्यांग्सपो नदी कहा जाता है। त्यांगपो नदी कहा जाता है। त्यांग्सपो नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील के पास से। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो तीस्ता नदी है, लोहिती नदी है, दानवाकू नदी है और सुबनसिरी नदी है। इतनी सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुव तारा डैश है? तो ध्रुव तारा जो है उत्तरी तारा कहते हैं और ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में पारित किया गया, यानी स्टार्ट किया गया। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरुआत की गई। क्या उद्देश्य था? बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में 1916 जो लखनऊ पैक्ट के नाम से मशहूर है हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो आपको आंसर टिक करना है 1916। किन दो पार्टियों के बीच में? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अगर पूछा जाए किन के बीच में, तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। बाकी बात की जाए कार्बन डेटिंग से क्या तात्पर्य है? प्राचीन स्थलों में हड्डियों या पदार्थों की आयु का मापन। इसमें कार्बन 14 यानी कार्बन के 14वें समस्थानिक का यूज किया जाता है। अच्छा, कार्बन डेटिंग क्या होती है? जो प्राचीन जो भी पेड़ पौधे हैं या बिल्डिंग्स हैं, जो भी उनकी एज पता करने के लिए, आयु जानने के लिए कार्बन डेटिंग कार्बन की एक पद्धति है जिसमें कार्बन 14 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान ने हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो ये आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं संविधान से जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान अभी हमने देखा 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा पारित व अपनाया गया। संविधान को कब पारित व अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ये आपको डेट याद रखनी है क्योंकि 26 जनवरी को इसीलिए हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं।
संविधान का जो अंतिम दस्तावेज तैयार हुआ था उसमें क्या क्या था, तो 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे यानी अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ दिए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन क्या है, तो समय के साथ ऊतकों में एक विषाक्त पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को ही बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का एक अजैविक घटक नहीं है, तो इसमें आपका आंसर होगा कवक। 3 और ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, उसमें मिट्टी वगैरह थी, तो ये सब जो है अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक नहीं होता है या जो मतलब जैविक घटक होता है वो कवक। मैंने आपको बताया था जैविक घटक वो होते हैं जैसे जिनमें जान होती है, जैसे पौधे हैं, जानवर, मनुष्य, कवक, सूक्ष्म जीव। सजीव जितने भी यहाँ होंगे वो जैविक घटक और निर्जीव जितने भी होंगे वो अजैविक घटक, जैसे भूमि, पत्थर, पानी, प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा, वायु। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। जैविक अजैविक घटक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ पे है, नीदरलैंड में। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।